ने देखने और सुनने वालों को खालिद मुस्तफ़ा का सलाम। आज पाकिस्तान की 16वीं कानून साज असम्बली ने मियाँ शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया। उनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार उमर अयूब ने 92 वोट हासिल किए, जबकि मियाँ शहबाज शरीफ को 201 वोट हासिल किए। आज असम्बली की कार्रवाई देखकर ये एहसास हुआ कि हमारी सियासत इतनी निचली सतह पर चली गई है और हम बैनुल-अक़वामी दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम ने जिस जमहूरी अंदाज में 8 फरवरी को इंतहाई पुरअमन तरीके से अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया था और 9 फरवरी को इस मुल्क के उस तबके ने जो फैसला साज की हैसियत रखते हैं, उन्होंने उस तमाम जमहूरी प्रोसेस को तहवाला कर दिया और एक ऐसे नताइज का ऐलान किया जिसे कोई भी ज़ी शऊर इंसान तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। आज हुक्मरान जमात जब वज़ारत उज़्मा का इंतखाब जीतने के बाद वज़ीर आज़म की तकरीर हो रही थी, तो मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ के चेहरे के तासरात और उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और बता रही थी। उनके चेहरे से तासरात जो थे वो ये जाहिर कर रहे थे और इससे महसूस होता था कि जो खुशी असल जीत की होती है वो उनके चेहरे पर नुमायां ना थी और वो किसी गहरी सोच में बल्कि फ़िज़ाओं में घूरते हुए नजर आए। टीवी पर मौजूद ये रिकॉर्डिंग अगर गौर से देखें तो मेरी बात में आपको सदाकत महसूस होगी। आज शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर में, जो तकरीबन 1.25 घंटे से ज़ायद के वक्त पर मुहित थी, एक लफ्ज़ भी गरीबों के लिए नहीं कहा। पहले अपने भाई की कारनामों और तारीफ़ों के पुल बांधते रहे, फिर उन पर ढाए जाने वाले मजालिम की दास्तान सुनाते रहे। मजाल है कि उन्होंने बिजली और गैस के और पेट्रोल के बिलों पर कोई बात की हो, जबकि दूसरी जानिब उमर अयूब ने भी वज़ीर आज़म से ज़्यादा वक्त लिया, लेकिन उन्होंने भी सिवाय अपने कायद पर ढाए जाने वाले मजालिम के अलावा गरीबों के लिए कुछ नहीं कहा। आज के इस इंतखाब के बाद मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि आज मुस्लिम लीग नून ने अपनी सियासत के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है और ये उनका शायद इस मुल्क में आखिरी इक़्तिदार हो। दूसरी जानिब PTI ने जो रविश इख्तियार आज से 2014 से जो रविश इख्तियार की है एहतजाजी सियासत की, आज भी वही असर उनकी सियासत पर है। अब जो हो चुका है उसको भूल जाना चाहिए, आगे की तरफ देखना चाहिए। पाकिस्तान एहतजाजी सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आज वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में जब ये कहा कि 80,000 अरब का मकरूज़ ये मुल्क और इस असम्बली की कार्रवाई भी कर्ज के पैसे से चलती है और वहाँ जो अपोजिशन का किरदार था, चले मान लें अपोजिशन एहतजाज करती है, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि जब अपोजिशन के उम्मीदवार उमर अयूब तकरीर करने के लिए आए तो हुकूमत को क्या ज़रूरत थी, हुक्मरान जमात को क्या ज़रूरत थी कि वो एहतजाज करते। उन्होंने असम्बली की कार्रवाई में खलल डालने की कोशिश क्यों की।
इससे जाहिर होता है कि दोनों जानिब, दोनों बेंच, चाहे वो हुक्मरान बेंच हो या अपोजिशन का बेंच हो, वो सियासत में संजीदा नहीं है। उन्हें महज इक़्तिदार और इक़्तिदार की हविस है। अब इमरान खान साहब की भी सुन लीजिए। उन्होंने 9 मार्च को जो सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं, उसके लिए महमूद खां अचकज़ई की हिमायत का ऐलान कर दिया है कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार होंगे। महमूद खां अचकज़ई अब्दुल समद खान अचकज़ई के साहबजादे हैं और अब्दुल समद खां की खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन इमरान खान ने महमूद खां अचकज़ई के बारे में और बिलखसूस उनके लिबास और चादर के बारे में जो कलमात कहे और जो कुछ उनके बारे में इरशाद फरमाते रहे, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। आज आपने महज एक तकरीर के इवज़ जो उन्होंने असम्बली के पहले इजलास में की, उन्हें सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। महमूद खां अचकज़ई अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के बारे में जो ख्यालात रखते हैं, उन्हें आप किस तरह डिफेंड करेंगे? दूसरी जानिब जिनको मौलाना फजलुर रहमान के बारे में तरह तरह के अलकाब दिए जाते थे, आज उन्हीं से मोहब्बत की पींगें बढ़ाई जा रही हैं। आज उन्हें ही लीडर ऑफ द अपोजिशन बनने की ऑफ़र की जा रही है। पंजाब में हुक्मरान जमात ने अपने ही ख़ानदान की एक खातून को वज़ीर आला नामज़द कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून और बिलखसूस नवाज शरीफ की सियासत अगर 2-3 साल में ख़त्म होनी थी तो शायद वो 1 साल में ही ख़त्म हो जाएगी। मरियम नवाज साहिबा एक इंतकाम पसंद खातून है और मुझे खदशा है कि जल्द ही जैसे ही काबीना तश्कील होगी, वो सबसे पहला काम जेल मैनुअल पर अमल करवाएंगे। और अगर ये जेल मैनुअल पर अमल हो गया तो फिर ये समझ लीजिएगा कि बहुत तेज़ी के साथ मोहतरमा मरियम नवाज़ अपनी और अपने चचा की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए जल्दबाजी का मुजाहरा करेंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।